ये तुम्हारी गलत फहमी है कि अगर तुम विदेशी कपड़े मंगवाओगे, उसकी शॉल बनाओगे तो वो सुंदर लगेगा, या तुम कहीं दूर देश प्रदेश से मेरे लिए अलग तरह की कला वाली शॉल मंगवाओगे तो वो पहन कर ही अच्छा लगेगा। नहीं, जो तुम अपने हाथ से बनाने की सोच रहे हो ना, कुछ फूल कुछ पत्तियाँ जो थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होंगे, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और जो बात तुम्हारे हाथों से पाने की है वो विदेशी चीज़ों में कहाँ है? कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अगर मेरे ऊपर कुछ खर्च करना है ना तो प्रेम लौटाओ, बाकी धन दौलत संभाल कर रखो। जो मैंने तुम्हें धन दौलत दिया है ना, उसे अपने ऊपर खर्च करो और आसपास के ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च करो। जिन्हें ज़रूरत है उनके ऊपर खर्च करो, उन्हें दान दो और अपनी खुशी के लिए खर्च करो। ऐसी खुशी जिसमें किसी को भी आंसू ना पहुंचाया जाए। तो अपने जीवन को जीने के लिए खर्च करो, मेरे ऊपर बहुत खर्च मत करो। मेरे ऊपर तो केवल प्रेम विश्वास, इतना ही, और यही चाहिए। इतना ही नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। रही पैसों की बात ना, तो मुझे 200 400 1000 लाख ऐसे ऐसे चढ़ावे चढ़ाने के लिए मन में लोग सोच लेते हैं कि मैं उनका कोई काम कर दूंगा तो वो चढ़ावा चढ़ा देंगे। तो वो पैसों से तुम मुझे नहीं, कोई नहीं मुझे पैसों से तोल सकता। तो तुम तो ये बात समझते हो ना, तो क्यों मुझे फिर पैसे हमारे बीच लेकर आते हो? वो अपने लिए रखो, वो जो मैंने तुम्हें दिया है अपने परिवार के लिए रखो। बहुत अच्छे से भरण पोषण करो जो पैसा है उससे। और बहुत जल्दी ना मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिलाने वाला हूँ जिसके कारण तुम अपना व्यापार और अपने बाकी सभी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर पाओ और शुरू करो और उसे अच्छे से जारी रख पाओ। तुम देखते जाओ अभी मैं क्या देने जा रहा हूँ तुम्हें। परंतु मुझे एक शिकायत है तुमसे, कई दिनों से। तुमने कहा तो है लोगों से, परंतु खुद तुम मेरे सच्चरित्र का पाठ नहीं कर रहे हो ठीक से। जैसे पहले किया करते थे ना, वैसे नहीं कर रहे हो। ये एक शिकायत है मेरी। जब मौका लगे तो बस यहाँ पर इस एक चीज़ को ठीक कर लेना, बाद बाकी तो तुम्हारी सारी चीज़ें अच्छी हैं। देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ शब्दों में समझा देता हूँ। हो सकता है कोई चीज़ तुम्हारे लिए बर्बादी हो, परंतु सामने वाले के लिए नहीं हो। और कोई चीज़ तुम्हारे लिए खुशी हो और किसी और के लिए बर्बादी हो। सबका सोच अलग अलग है, तो सबके सोच का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति जो शिवालय में जल अर्पित करे, दूध अर्पित करे, उसे खुशी मिले कि ये मेरे महादेव तक पहुंचा। और हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि वो इसे बर्बाद कर रहा है, किसी भूखे को खिला दे। सबकी अपनी अपनी सोच है, तो यहाँ हर कुछ सोच पर चलता है। तो रहने दो, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं देना और कुछ चीज़ों पर सवाल नहीं करना ही अच्छा होता है। तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलते जा रहे हैं ना, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बात कहूँ, आजकल के लोग दिखावा में बहुत जीते हैं, परंतु सच्चाई की बहुत कमी है, वास्तविकता की कमी है। अगर तुम वास्तविकता दिखाओगे ना, अगर वास्तविकता लेकर चलोगे, ईमानदारी लेकर चलोगे, तो बहुत आगे जाओगे। और दिखावा वो कहाँ से सीखते हैं लोग? एक दूसरे को देख कर ही। तो आजकल ना कोई अपने से कोई नई चीज़ की उत्पत्ति नहीं करता है। जो चीज़ें हैं पहले से, जो होती आ रही हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव करता है और दिखावा करने के चक्कर में अपनी हर कला, हर अच्छाई की बर्बादी कर देता है। और वो तुम करो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। इसलिए तुम वास्तविकता से जुड़े रहो तो निश्चित आगे बढ़ोगे। खुश रहो।